पलवल विधानसभा क्षेत्र के गांव बड़ौली में आयोजित जनसभा में भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौरव गौतम के पक्ष में बैसला क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस की नीयत खराब है, फिर जनता के हक पर डाका मारना चाहती है। कांग्रेस में विशेष समुदाय के लोगों पर भी भरोसा करके भारत को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। वहीं उन्होंने कहा, भाजपा अपने संकल्प पत्र में सारे संकल्प पूरे करने के लिए गारंटी रखती है, परंतु कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं भी कोई ना तो संकल्प की बात रखी है और न ही कोई विकास की, केवल अपने जेब भरने की और लोगों को झूठ बोलने की राजनीति करने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे अपना प्रतिनिधि ऐसा चुने जो मुख्यमंत्री के पास बैठकर क्षेत्र के विकास की योजनाएं ला सके। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिनका अब तक कौन मुख्यमंत्री बनेगा पता भी नहीं है। अब जनता फैसला करे कि क्या वो मुख्यमंत्री के पास पहुंच रखने वाला है, क्या वो क्षेत्र के विकास की योजनाएं ला सकता है, विजन क्या है। उन्होंने जनता से अपील की है कि कांग्रेस उम्मीदवार से खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचा लें। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि वह अपने क्षेत्र में गौरव गौतम के पक्ष में वोट मांगने के लिए आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा प्रदेश की विकास की हवा को आगे बढ़ाना है तो भाजपा को चुनना होगा। वहीं उन्होंने कहा, जिस तरह कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 खत्म करना चाहती है और राहुल गांधी विदेश में जाकर सिखों के ऊपर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, वहीं इस तरह भारत में दोगली राजनीति करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। मंत्री बताएंगे, आज बैसलात में आप गांधी के पक्ष में वोट मांगने। देखिए, अब से 4 महीने पहले इसी बैसलात में मैं अपने लिए आशीर्वाद मांगने आया था। वैसे तो मेरी जीत 36 बिरादरी के आशीर्वाद से हुई है। 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में भरपूर आशीर्वाद और समर्थन दिया। पूर्व मंत्री तो मैं अभी 4 महीने पहले इसी बैसलात में अपने लिए, पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगने आया था। बहुत भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मुझे मिला। आज 4 महीने बाद अपने छोटे भाई जो भारतीय जनता पार्टी के पलवल विधानसभा से उम्मीदवार हैं, गौरव गौतम जी, आज मैं बैसलात का आशीर्वाद उनके लिए मांगने आया। आपने देखा होगा, हजारों की संख्या में लोग किस उत्साह और जोश के साथ आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए और सबने एक मत से ये फैसला किया है कि पूरी बैसला एक मत होकर के पहले से भी ज्यादा, लोकसभा से भी ज्यादा वोट गौरव गौतम को देगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में भी, जैसे लोकसभा में हम 25,000 से अधिक वोटों से पलवल विधानसभा से लोगों ने जिताया था, इस बार उससे कहीं अधिक वोटों से पलवल की 36 बिरादरी का मतदाता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देके भाई गौरव गौतम को विजयी बनाएगा। किस तरह देखते हैं कि जो लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वोट बेचने, यानी वोट के साथ नौकरी बेचने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुंह के अंदर है, कांग्रेस हताश और निराश लोगों की पार्टी है। लगातार 3 लोकसभा चुनावों में जनता ने वोट की उनको ऐसी चोट मारी है कि उनको अब मोदी तो छोड़ो, देश भी नजर नहीं आता है। देश के खिलाफ भी दुनिया में जाके बदनामी उनका नेता कर रहा है। खालिस्तान समर्थकों की भाषा राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोलता है, तो इससे ज्यादा बुरी बात देश के लिए क्या हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर भी जहाँ तक नौकरी की बात है, हमारा संकल्प पत्र है, उनकी गारंटी है और गारंटी ना पूरा होने की गारंटी, मोदी की गारंटी, पूरा होने की गारंटी लोगों ने देखी है। इनकी गारंटी भी हिमाचल में के लोगों ने देखी है। 2 साल पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने हिमाचल के सीधे साधे लोगों को ये गारंटी दी थी कि हर महिला के खाते में 1500 रुपये आएंगे, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। आज भी हिमाचल की बहनें 2 साल बाद भी 1500 का इंतजार कर रही हैं। वहाँ के लोग 300 यूनिट बिजली मुफ्त का इंतजार करते करते मैं समझता हूँ आज बेसब्र हो गए हैं। और ये देने की बात छोड़ो, आज हिमाचल की हालत 2 महीने से सरकारी कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला। हिमाचल को बर्बादी के कगार पर कांग्रेस ले गई।
यही नहीं, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक, वहां कोई गारंटी पूरी नहीं की और पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाकर 3 रुपए डीजल और 3 रुपए पेट्रोल वहां के लोगों को देश से ज्यादा महंगा मिलता है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां उन्होंने डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाकर डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं उन्होंने डीजल और पेट्रोल पर वैट बढ़ाकर पूरे देश से ज्यादा कीमतें वो वहां के लोगों से वसूल कर रहे हैं। इसलिए जहां तक नौकरी की बात है, हमने उनसे पिछले 10 सालों में उनसे लगभग दुगनी नौकरी दी, योग्यता के आधार पर दी, बिना खर्ची और बिना पर्ची के दी। और आज भी हमारे संकल्प पत्र में 2 लाख नौजवानों को सरकारी रोजगार देने का संकल्प लिया गया है, और साथ में आगे लिखा है बगैर खर्ची और बगैर पर्ची, योग्यता के आधार पर। आप पढ़ लेना। लेकिन कांग्रेस ने 2 लाख नौजवानों को रोजगार देने का झूठा वादा तो किया है, लेकिन उसमें कहीं भी बगैर खर्ची और बगैर पर्ची इन्होंने नहीं लिखा है। इनकी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है, जो उनके 2 विधायकों के बयानों से जाहिर हो गई है। उनके सीटिंग 2 विधायकों ने क्या कहा है कि 50 वोट दो, 1 नौकरी लो। हमारे हिस्से में 2 लाख में से 2000 नौकरी आएंगी, हम वोट दो, नौकरी लो, और उसके बाद हम खर्ची लेंगे, तब आपको पर्ची देंगे। ये खुद बोल रहे हैं वो लोग। दूसरा विधायक कहता है पहले परिवार के लोगों को नौकरी देंगे, फिर रिश्तेदारों को देंगे, और फिर जो बाकी बचेंगी वो खर्ची पर देंगे, रिश्वत पर देंगे। इनका चेहरा चुनाव से पहले ही जनता के सामने उजागर हो गया है। ये हरियाणा में काबिलियत को समाप्त करना चाहते हैं, मेरिट को समाप्त करना चाहते हैं, और अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे जो पहले होता था, फिर वही हरियाणा में दोहराना चाहते हैं। हमने तो 10 साल पहले ये भी देखा था कि विकास और रोजगार सिर्फ 2-3 जिलों तक सिमट कर रह गया था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये सारे हरियाणा के लोगों ने देखा है। सबको न्याय दिया है, सबके साथ समान व्यवहार किया है। मंत्री जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बोल रहे हैं कि भाजपा धर्म और जात के नाम पर वोट मांग रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को तो कहते हैं धर्म और जात पर ये भेदभाव करते हैं। ये तो जातियों को बांटना चाहते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, हिसाब मांगने की बात करते हैं। लेकिन इनसे पूछो, इस देश में 2500-3000 के करीब जातियां हैं। तुम तो देश को जाति जनगणना के नाम पर जातियों में बांटना चाहते हो। हम पर तो आरोप लगाते हो कि धर्म के आधार पर बांटते हैं, तुम इस देश को जातियों के आधार पर बांटना चाहते हो। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, जिनके खाने खराब हैं वो जात पूछते हैं, और जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब पूछते हैं। कांग्रेस का नेतृत्व एडी से लेके चोटी तक भ्रष्टाचार में जमानत पर आया हुआ है, घोटालों में जमानत पर आया हुआ है। ये हिसाब मांगेंगे। मोदी जी ने तो पहले दिन कह दिया था, मैं हर 5 साल के बाद जब भी देश के लोगों से आशीर्वाद मांगने जाऊंगा, अपने एक एक पल और एक एक पाई का हिसाब दूंगा। हम हरियाणा के लोगों को हिसाब देने का हकदार हैं, और हम देंगे। और हम सुशासन और विकास के नाम पर हरियाणा के लोगों से तीसरी बार आशीर्वाद मांग रहे हैं। मंत्री जी, मामन खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने नूर हिंसा भड़काई थी उनका चिट्ठा मेरे पास है, और सरकार में आते ही उनका इलाज कर दूंगा। देखिए, कांग्रेस के लोग ये धमकी देने के आदी हैं, लेकिन इलाज तो इनका होना है। जो गलत काम करेगा वो मोदी सरकार में बचेगा नहीं, किसी भी पार्टी का हो। आज सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, तो मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस देश में जंग छेड़ रखी। मंत्री जी, अभी जो दिन में रैली हुई थी उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उस बारे में आपका क्या? देखिए, यही नहीं, क्यों नहीं लगेंगे। आज कश्मीर में देखिए किस पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में लोगों से वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 370 की फिर से बहाली करेंगे।
वो कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी तो कश्मीर में फिर से 2 झंडे फहराएंगे। वो कहते हैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो हम आतंकवादियों को जेलों से रिहा करेंगे। जो अपने घोषणा पत्र में कहते हैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो हम पत्थरबाजों को सरकारी नौकरी देंगे। उनके साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो इनकी चेहरा तो देश के सामने आ ही गया। तो इसलिए इनकी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे तो क्या लगेंगे? अब तक कश्मीर में लगते थे, अब हतीन में लगने लगे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। इसलिए कांग्रेस को देश के लोगों को बताना ही पड़ेगा कि वह कश्मीर में फिर से 370 की बहाली चाहती है, कश्मीर में फिर से 2 झंडे फहरवाना चाहती है, कश्मीर में फिर से आतंकवादियों को जेलों से बाहर निकालकर आतंकवाद का माहौल पैदा करना चाहती है, कश्मीर में पत्थरबाजों को सरकारी नौकरी में देने में बराबर का हिस्सेदार बनना चाहती है। इसका जवाब कांग्रेस को देश के लोगों को देना ही पड़ेगा। मंत्री जी, किस तरह देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर ही जो उनके नेता हैं कुमारी शैलजा, उनके ऊपर टिप्पणियां की जा रही हैं और वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रही है? देखिए, कांग्रेस का एक चरित्र रहा है, उसमें कभी महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। और जिस पार्टी में अपनी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री जो राष्ट्रीय महामंत्री है, CWC की मेंबर है, उसके बारे में सार्वजनिक सभा में मंच पर जाति सूचक शब्द कहकर उसका अपमानित करते हैं, ये कांग्रेस का चरित्र दर्शाता है। और इस पार्टी में महिलाओं का सम्मान कैसे होगा? ये महिलाओं का वो कभी तंदूर में जलाती है, कभी उसको जाति सूचक शब्दों से गालियां देती है, और दूसरी तरफ इनका नेता संविधान की कसम खाता है, हिंदुस्तान में संविधान की कॉपी दिखाता है और अमेरिका में जाकर संविधान आरक्षण समाप्त करने की बात करता है। तो आज और सबसे अफसोसजनक बात यह है, आज तक जिस व्यक्ति ने सरे आम मंच से शैलजा जी जैसी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री को इतने अपशब्द बोले हो, आज तक कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये और शैलजा ही क्या, हरियाणा में कभी भी कांग्रेस में जो भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना, उसको चलने नहीं दिया इसी कांग्रेस के, चाहे वो तंवर हो, चाहे वो शैलजा हो। और ये जो आज चल रहे हैं वो कैसे अध्यक्ष हैं, आप सारा हरियाणा जानता है, इसलिए चल रहे हैं। अगर वो भी तंवर जैसे और शैलजा जैसे होते तो हरियाणा में उनको भी चलने नहीं देते। तो वो तो पिछलग्गू अध्यक्ष हैं। तो इसलिए अनुसूचित जाति के नेताओं का कांग्रेस में क्या सम्मान है, उनके बारे में उनके लोगों की सोच कैसी है, ये इस शैलजा के पे जो आक्षेप किया है, जो उसको भद्दी गालियां दी गई है, ये कांग्रेस के चरित्र को दर्शाता है। किस तरह देखते हैं, क्योंकि सूत्रों से पता लगा है कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी की रैली में शैलजा भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं? देखिए, मुझे कोई मालूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हर अच्छे लोगों के लिए जो इसकी नीतियों में विश्वास करते हैं उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन ये तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं से बातें भी सुनी नहीं। लेकिन ये तो शैलजा जी बता सकती हैं और तो कोई दूसरा बता नहीं सकता आपकी तरफ। लेकिन कुल मिला के शैलजा जी हरियाणा की वरिष्ठ नेता चाहे किसी भी दल की है, लेकिन आज तमाम हरियाणा वासियों को उनके साथ जो आचरण और व्यवहार हुआ है कांग्रेस के मंच पे,
गौरव गौतम अपने जनसंपर्क अभियान के तहत पलवल हलके के बड़ौली गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं द्वारा जुलूस के रूप में ले जाया गया और जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि 5 साल में एक बार चुनाव आता है, जनता को सोच समझकर फैसला करना है, जनता को अपना प्रतिनिधि व चौकीदार चुनना है। अगर चूक गए तो हमारे बच्चे भी अपराध व नशे की दलदल में चले जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग काली गाड़ियों में घूमकर लोगों को धमका रहे हैं और धमकाकर वोट मांग रहे हैं, जिसे यहाँ की बहादुर जनता कतई सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में चुनाव पहले भी हुए हैं, विधायक पहले भी बने हैं और सबने जनता का सम्मान किया है, भाईचारा बनाकर रखा है, मिलने पर एक दूसरे का सम्मान किया है। लेकिन आज सरेआम वोटरों को धमकाया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में आतंक का माहौल बना दिया गया है, जिससे जनता को सावधान रहना है, क्योंकि कांग्रेस के लोग संभावित हार से बौखला चुके हैं और बौखलाहट में वे ऐसे ही करते हैं। एक ऐतिहासिक जीत बैसलात की ओर से होगी, ऐसा मुझे भरोसा है। किस तरह देखते हैं, जिस तरह मामन खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो जो लोगों में हिंसा हुई थी उसको लेकर कह रहे हैं कि मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की है, हर व्यक्ति का नाम है और सरकार आती है उनका इलाज कर दूंगा। एक प्रकार से वो सीधा सीधा खास करके पलवल के युवाओं को चुनौती दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। तो पलवल के युवा जो वहाँ गए थे, पलवल की जो हमारी मातृशक्ति वहाँ गई थी, उसको चुनौती दे रहे हैं। वो ये बात सपने में सोच के रखें, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, धमकी से कुछ नहीं होने वाला है। किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि लगातार इनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं कि नौकरी पैसों से दी जाएगी, अपने घर वालों को पैसे वाला बनाया जाएगा। किस तरह देखते हैं इनके बयान? कांग्रेस की नीयत और नीति इसमें झलकती है कि किस प्रकार से इनकी नीयत खराब है, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं, किस तरीके से युवाओं के प्रतिभा को मारना चाहते हैं। ग्रामीण हो चाहे शहर में हो, प्रतिभा युवाशाली एक गरीब व्यक्ति का हक छीनना चाहते हैं लोग। सर, किस तरह के काम आप सबसे पहले, जैसे आपने एक प्रायोरिटी लिस्ट बना रखी होगी कि प्राथमिकता के स्तर पर आप सबसे पहले अगर जीते हैं तो क्या काम करेंगे? प्राथमिकता के आधार पर जो कनेक्टिविटी पलवल में आज हिंदुस्तान के मानचित्र पर सबसे ऊपर बनी है, मेट्रो आना बाकी है, रेल कॉरिडोर बनना बाकी है, मेडिकल कॉलेज बन चुका है, तैयारी में है, जंक्शन बनना है, स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का सपना है। इन सबको प्रायोरिटी लेकर स्वास्थ्य, बड़े हॉस्पिटल्स इसमें हो, शिक्षा को लेकर बड़े शिक्षा जगत के लोग यहाँ पर आए, ऐसा प्रयास रहेगा। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोट और जाति के नाम पर वोट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये तो वही बताएं कि किस प्रकार से उन्होंने मेवात के सरजमी पर ये बोला था कि जूते चप्पल छोड़ के बारे में चलना मुश्किल हो जाएगा। धर्म की और समुदाय की राजनीति वो लोग करते हैं, हम विकास की और सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करते हैं। गौरव जी, आप खुद एक युवा हैं, तो युवाओं का सबसे मेन दर्द जो है वो है रोजगार। तो आप खुद भलीभांति समझ, युवाओं के रोजगार को समझते हुए वो 10 साल में इतनी नौकरी नहीं दे पाए, उससे ज्यादा नौकरी हमारी हरियाणा सरकार ने दे दी और हमने वादा किया है 2 लाख से ज्यादा नौकरी अब देंगे और बिना पर्चे बिना खर्ची के एक गरीब आदमी का व्यक्ति भी आज एसडीएम और डीएसपी लगने का सपना देख सकता है। जिस तरह हथीन विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उसी तरह पलवल विधानसभा में मुसलमानों के कुछ गाँव, तो क्या आपको भी यहाँ ऐसी कोई चीज देखने को मिली? मेरे को कोई ऐसा नहीं मिला। अगर इस तरीके के नारे लगे हैं तो बहुत निंदनीय है, उनका हम फुल जोर विरोध करते हैं। वो समाज को बांटना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मैं तो अपने पलवल के मतदाताओं से भी आग्रह करूंगा, अगर ऐसी देश विरोधी ताकत है, इस तरीके का नारा है, इस तरीके की आने का प्रयास करें, तो ऐसी कांग्रेस को आप सबको बाहर करना चाहिए। हमारा ये मोरल दायित्व है। सर, कांग्रेस बार बार ये क्लेम कर रही है, दावा कर रही है कि इस बार तो कांग्रेस की हवा चल रही है हरियाणा में, और ये उसी प्रकार दावा कर रहे हैं जैसे इनके नेता राहुल गांधी 99 को देखकर ये कह रहे थे बहुत खुश थे, और भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 के दम पर साथ सरकार में उसी तरीके का सपना ही अभी भी देख रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि अगर मोदी जी आ रहे हैं तो अपने साथ जो उन्होंने विकास कार्य पलवल विधानसभा में किए उनकी लिस्ट लेकर आए। मोदी जी नहीं, एक कार्यकर्ता के सामने कोई आदमी है, आप आ जाइए, हम बहस करने के लिए तैयार हैं, हम आपको पूरी लिस्ट देने के लिए तैयार है। अपने कामों की लिस्ट लेके आइए और हम अपने कामों की लिस्ट लेके आइए। मोदी जी ने तो इतना इस पलवल के लिए किया है, सोच से परे हो गया है। 20 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट है, मेट्रो,
रेलवे, हाईवेज, मेडिकल कॉलेज, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप उनको सुना दीजिएगा जाके।